मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। कार्यक्रम की रूपरेखा अभी प्रदेश अध्यक्ष ने बताई है। हमारे साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी हैं। सबसे पहले तो मनरेगा को अगर देखा जाए तो जो सवाल मैंने पहले भी कॉमन रूप से कर दिया था, ये जी राम जी महात्मा गांधी के नाम पर है, मतलब उस बदलाव पर है, या फिर बीजेपी की राजनीति का जवाब राजनीति से? नहीं, राजनीति का जवाब राजनीति नहीं दे रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। मज़दूरों से कुछ लेना देना नहीं है भारत की सरकार को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भाजपा नीति की सरकार है, उन्हें देश के मज़दूरों से कोई लेना देना नहीं, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। और ये स्पष्ट भी हो गया है 11 वर्षों के उनके शासनकाल में जो उनकी नीतियां रही हैं, गरीब के आर्थिक उत्थान को लेकर के, या फिर उनके परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने को लेकर, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने को लेकर के, ये बातें सामने आ गई हैं। और उससे प्रमाणित होता है कि प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी का देश के गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब राजनीति का जवाब राजनीति नहीं है, सीधा कहा जाए। हाँ, राजनीति नहीं हो रही है। इस पर हम लोगों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बेसिक बुनियादी प्रश्न उठा रहे हैं। महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता, विश्व के कई देशों में इनके विचारों को लोगों ने आत्मसात किया है और आज भी कर रहे हैं जी। महात्मा गांधी जी के नाम पर, और जो आदर्श पुरुष भगवान राम जी जो रामराज की कल्पना करते थे, उसी की कल्पना महात्मा जी भी करते थे। उनके जो एथिक्स थे वो भी यही इसी पर आधारित था। तो फिर उनके नाम में परिवर्तन करने का क्या औचित्य था? और जी राम जी, अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो वो जी राम जी होगा ही नहीं, मतलब गड़बड़ा जाएगा, जो चाहता है लोगों नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, ये एक सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी जी का नाम हटा करके, ताकि देश का कोई भी आदमी ये ना कह सके कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत काम किया। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है। आज भी कहेंगे, देश के लोग भी कहेंगे। आप लोग भी तो देश के ही हैं। हम भी देश के हैं। हम ये कह रहे हैं कि साहब ये उनकी सोच है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, देश के लोग भी अब ये कह रहे हैं कि नाम बदलने का क्या ज़रूरत था? आपको करना ही था तो जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, आप उसको दूर करते मनरेगा एक्ट में और इसको और बढ़िया तरीके से चलाते, लेकिन आपने नाम बदल दिया। अब देखिए, मज़दूरों की बात कर लीजिए तो मज़दूरों के हित के लिए जो परिवर्तन किया गया है जी राम जी के नाम से, उसमें भी कितनी खामियां हैं, इतनी खामियां हैं कि उससे हमारे देश के मज़दूरों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। अभी हमने आपको बताया भी कि बरसात के दिनों में कोई 60 दिन तक, 2 महीने तक मज़दूरों को कोई रोज़गार नहीं मिलेगा। एक चीज़ आप देख लीजिए कि हमारा झारखंड रेन शैडो एरिया में आता है। ये देखा जाता है प्राय कि 4-5 वर्षों तक सुखाड़ का सामना करना पड़ता है झारखंड को। और राज्य सरकार जब सूखा डिक्लेयर्ड हो जाता है, ड्रॉट डिक्लेयर्ड होता है, तो हम अपने मज़दूरों को काम देते हैं, अपने राज्य की योजनाओं के माध्यम से काम बंद नहीं करते हैं, रोज़गार की योजनाओं को बंद नहीं करते, चालू करते हैं। वैसे परिस्थिति में क्या होगा? भारत सरकार का ये जो जी राम जी हैं, वो 60 दिनों तक हमारे राज्य के मज़दूरों को तो कोई रोज़गार नहीं दे पाएंगे। अच्छा, एक सवाल, चूँकि आप वित्त मंत्री भी हैं और लगातार चीज़ों को सामने रखते रहते हैं, 60-40 का जो रेशियो हुआ है, जो झारखंड की माली हालत जैसी है, और भी योजनाएं हैं, आपके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को उठा चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये 60-40 वाला रेशियो जो है, ये इससे यहाँ के मज़दूरों को कितना नुकसान होगा? और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ झारखंड, बल्कि झारखंड ऐसे देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनके पास आय के संसाधन सीमित हैं। झारखंड की भी स्थिति कमोबेश वही है, और हम अपने संसाधनों के आधार पर हम इस राज्य को विकास के मार्ग पर हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आगे ले जा रहे हैं। तब जब केंद्र से मिलने वाली संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो राशि हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, पहली बात। दूसरी बात, हमने अभी कहा आपको कि 1,36,000 करोड़ कोल कंपनियों के पास बकाया है। इसी तरह अनुदान की राशि समय पे नहीं मिल पा रही है।
केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी है वो हमें नहीं मिल पाती है। इसके बाद वो 40% मजदूरों को देने की बात जी राम जी योजना के अंतर्गत, ये तो अतिरिक्त बोझ होगा इस सरकार के। मतलब नुकसान होगा। मतलब आप एक चीज़ देख लीजिए, जीएसटी में रिफॉर्म्स इन लोगों ने किया अभी 4 महीने पहले, और बहुत तो कहा कि साहब स्वागत योग्य कदम है। मैं आपको बताऊं कि झारखंड ऐसे राज्य में इस जीएसटी रिफॉर्म से 4000 करोड़ रुपए का अनुमान है कि हमें लॉस होने जा रहा है, और उसके ऊपर जी राम जी के तहत, योजना के तहत ये 40% कहेंगे कि झारखंड अपने से मीट करे, तो मैं समझता हूँ कि ये भारत सरकार का निर्णय, ये कोई विवेकपूर्ण निर्णय उनका नहीं है। लेकिन एक बात तो और भी है मंत्री जी कि ठीक है, जीएसटी का नुकसान आपने बताया तकनीकी तौर पर सही है, 1,31,000 करोड़ आपकी मांग रही है, वो भी सही है, वो अपने जगह पर सही है। हालांकि उसमें बीजेपी कहती है कि नहीं मिल रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है जो आप भी जानते हैं, जो बीजेपी कहती है वो आप जानते हैं। लेकिन जिस तरह से वोट लेने के लिए मैया सम्मान योजना जैसी योजनाएं चलाई गई, ये भी तो कारण है कि झारखंड इस तरह से गरीबी के दलदल में गया है। योजना क्या आनी थी, आ क्या रही है? मैं आप ही से कह रहा हूँ, क्या आधार है ये आरोप लगाने का, या आपके मन में इस प्रकार का जो प्रश्न उठा है? इसके पीछे बिल्कुल आपका सवाल सही है। इसके पीछे का सवाल ये है कि एक खास वर्ग को चुनाव से ठीक पहले, ये हर जगह हो रहा है, ये आपकी है या झारखंड की है ऐसा नहीं, हर जगह हो रहा है कि ये जो मतलब योजना के तहत पैसा दे के वोट लेने वाला बिहार में आरोप कोई आप लगाते हैं, यहाँ आरोप बीजेपी लगाती है, तो ये भी तो नुकसान करता है वित्त विभाग को। अटकर जी, हम आपको बताएं कि हमारा योजना का बजट जो है 25-26 का, वो 91,000 करोड़ रुपए का है, और प्रतिवर्ष मैया सम्मान योजना पर 13,500 करोड़ रुपया खर्च है। राज्य की आधी आबादी है महिलाएं, आधी आबादी को हम दूसरे वर्ष 13,500 करोड़ रुपया दे रहे हैं। अगर इसको माइनस भी कर दीजिएगा तो स्कीम हेड में जो हमारा बजट है 78,000 करोड़ रुपया स्कीम हेड में, उसकी तुलना में बहुत कम हम लोग दे रहे हैं आधी आबादी को, और ये फ्री बीज नहीं है। आप चलिए हमारे साथ गांव में, एक माँ जिसका बच्चा बिना फटा हुआ जूता से स्कूल जाता था, उसके तन पर वस्त्र नहीं होते थे, और जाड़े के मौसम में तो स्वेटर की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये 2,500 रुपया 2 महीना माँ जमा करती है, 5,000 रुपया से अपने बच्चों को का ड्रेस खरीद करके वो स्कूल भेज रही है। अब पैसा पर आते हैं, एक अंतिम सवाल पैसा पर। क्या पैसा मैया आपकी मैया सम्मान योजना को समझ में आया? और बोल लीजिए। हाँ, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्री बीज इसको कोई ना समझे, इस आधी आबादी को, राज्य की आधी आबादी को। फिर नीतीश कुमार पर आप लोग दोष क्यों देते हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसा किया, चुनाव के पहले किया, चुनाव आयोग बेकार है? तो मतलब मतलब मेरा कुत्ता मतलब मेरा कुत्ता टॉमी है, दूसरे का कुत्ता। जी ना, मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार जब हम लोगों ने पैसा दिया था अपने माँ, बेटी, बहन को, तो उस समय कह रहे थे कि चुनावी, तो वो भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके गठबंधन के जो भी पार्टी, वो झारखंड को दोष न दें, उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। वो 10,000 रुपया जो दे रहे हैं आज बिहार में, क्या वो लगातार मिलेगा या सिर्फ एक बार मिलेगा? ये हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। मैया लगातार मिलेगा, लगातार मिलेगा, दे रहे हैं हम लोग। ये राज्य का वित्त मंत्री बोल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का कुछ बयान ऐसा आता है जिससे लगता है कि मतलब मैया सम्मान योजना के जगह कुछ और भी सोचा जा रहा है, उन्हीं का दिया हुआ योजना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैया सम्मान योजना की जगह पर अगर कोई हम और परिवर्तन करने की बात मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, तो उसके पीछे भी राज्य के बहन, माँ, बेटियों के आर्थिक उत्थान की ही बात होगी। पैसा पर 2 लाइन, क्या बीजेपी की आपत्तियों पर आपसे सवाल नहीं करेंगे? पैसा जो लागू हुआ और पैसा जो शुरुआत, जैसे कि निशा जी की भी बात सामने आई, कुछ बदलाव है, मूलवासियों की फिक्र कम है, ये तमाम बातें कही जा रही हैं, सहमत हैं? मैं नहीं जानता हूं कि निशा उरांव जी ने क्या अपने विचार को रखे सार्वजनिक तौर पर, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैंने भी अध्ययन किया है। जब ये कैबिनेट के समक्ष संलेख आया हुआ था,
तो हम लोगों ने बहुत गौर से एक एक चीज़ को पढ़ा है। और सबसे बताएं कि जेएमएम के मंत्री चमरा लिंडा जी लगभग 1-1.25 घंटे तक इस पर डिबेट हुआ है और हर पहलू पर एक एक खंड एक एक कंडिकाओं पर चर्चा हुई, उसके बाद इसको मंजूरी दी गई है। और मैं पूरे गंभीरता और संजीदगी से कह सकता हूँ कि अधिसूचित क्षेत्र में रहने वाले, चाहे वो ट्राइब्स हो नॉन ट्राइब्स हो, सबको इकोनॉमिकली और सोशली यह पेशा जो हमारा है सबको लेकर आगे चलेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।